अभी अभी मैंने भाभी आभा जी को सुना कि वो आरोप लगा रही कि विधायक जी ने 6 कट्ठा जमीन खरीदा। मैं तो कहता हूँ कोई बकस दीजिए, काहे के लिए उनके पीछे लगे। अरे भाई नेता हैं, नेता बने तो कुछ तो घर मकान द्वार तो बनाएंगे। अब सब राजीव रंजन पागल के जैसे थोड़ी है। अभी तो हम उम्मीदवार बन के आए नहीं है, इनका चेहरा देखने लायक। राम बालक जी को देखिए, सबको मेरे से दिक्कत है। क्यों दिक्कत है भाई? तो इनसे जरा जा करके पूछिए। मैं नहीं मानता, तबका हाई स्कूल के ये अध्यक्ष थे, उसको 2 रूम ये बना के क्यों नहीं किए? अगर इतनी शक्ति थी, फिराक गोरखपुरी की एक कविता है, मैं बोलूंगा नहीं लेकिन किसी दिन आपको सुना दूंगा। जब ये खूबी थी आप में, उसके बाद डैश डैश डैश। अभी हम समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा में हैं और विभूतिपुर विधानसभा में सवाल और जवाब का जो है वार स्टार्ट हो गया है। और विभूतिपुर विधानसभा के पूर्व विधायक चंद्रवली, स्वर्गीय चंद्रवली ठाकुर जी की धर्मपत्नी जी जो है वो आपके बारे में कही है उन्होंने कि जब राजीव रंजन जी पूर्व में आए थे तो पहले भी बहुत सारा खर्चा किए, लेकिन फिर भी उनको 15,000 ही वोट आया। डाटा मेरे पास नहीं, डाटा देख के हम बताएंगे। क्या कहना चाहते हैं? हमारे समाज की हैं और हमारी सम्मानित भाभी हैं, उनके बारे में मैं क्या ही बोलूं। लेकिन थोड़ा सा चूंकि राजनीतिक माहौल है और राजनीति में तो कोई आरोप या किसी तरह की कटाक्ष होती है तो उसका जवाब देना चाहिए। तो पहली बात तो उन्होंने सही कहा कि उनके पास डाटा नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं बोला। उस समय भी लोगों ने मुझे 19,000 लोगों ने वोट दिया था। वो ये भूल रही हैं कि उनके पति स्वर्गीय चंद्रवली जी को वोट आया था 38,000, जबकि उनकी राजनीति की आयु उस समय कम से कम 20 साल थी। 20 साल से वो राजनीति कर रहे थे। एक बार विधायक बनने का मौका भी मिला उनको, और उनकी राजनीतिक आयु 20 साल थी और मेरी राजनीति की शुरुआत थी। और शुरुआत में अगर 19,000 लोगों ने मुझे वोट दिया तो 2000 में ही हम 19,000 लोगों के नेता थे। इसमें कहाँ कोई दोष है? तो वोट नहीं दिया, रहा खर्चे की बात। अब तो मुझे भी नहीं पता कि हमने क्या खर्चा उस समय किया था। उस समय तो चुनाव बहुत आसान था लड़ना। कहाँ खर्चा होता है, किस चीज में खर्चा होता है? आप देखिए कि मुझे याद है कि 31 जनवरी को मुझे टिकट मिला, 1 फरवरी को नॉमिनेशन हुआ और 17 फरवरी को चुनाव था। 15 दिन के अंदर में वो चुनाव में लड़ा था और 20,000 वोट आया हमें। आप बताइए 15 दिन में मैंने क्या रुपया खर्च किया होगा? तो ये सब बात थोड़ा सा तथ्यविहीन है। अच्छा, एक सवाल सर हर जगह उठता है, हर लोग बोलते हैं कि जो फिर दोबारा चुनाव लड़ने में 20 साल क्यों लगा दिया? अरे भाई क्या करते, हम आकर के यहाँ पर कुश्ती नूरा कुश्ती करते क्या? उनके जो समर्थक थे, जो हमारे भाई साहब चंद्रवली जी, जो स्वर्गीय चंद्रवली जी के जो समर्थक थे, जो मेरा समाज है, उन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया उस चुनाव में कि हमने उनको हरा दिया। ठीक है, जबकि 38,000 जो वोट आया था उनको, वो किसका वोट था वो तो आकलन करने की बात है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि चुनाव 2000 से पहले भी वो लड़ते थे हैं? 20 साल 80 से वो चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रवली जी। मैं जब से जानता हूं, हम लोग तो उस समय में क्या बोला जाए, दुधमुहा बच्चा थे। 80 में मेरी उम्र कितनी थी? 12 साल, 10-12 साल का था मैं। तो वो समाज के एक नेता थे। अच्छा बुरा मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, अब उनके बारे में क्या ही बोलना। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ने आया तो मैं तो 2000 में आया चुनाव लड़ने के लिए। तो 2000 से 2025 क्या मेरी राजनीतिक गतिविधि नहीं है? मैं गिनाऊं क्या क्या है? मिशन मोदी, प्रधानमंत्री मिशन मोदी अगेन 2019 में मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, उनके कार्यक्रम को चलवा रहा था। नरेंद्र मोदी जी से जब मैं मिलने गया, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, एक मेरी फोटो है, तस्वीर है, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम बंगाल मत जाना, अब बिहार में रहना। मैं 25 साल से तो अपने लिए जमीन खोज ही रहा हूं। मोरवा से चुनाव लड़ा है 2010 में, एमएलसी का चुनाव लगा 2015 में। मैं कहां से गैर राजनीतिक हूं? मेरा तो पैशन है राजनीति। तो 20 साल से मैं कहां था? तब यहां पर लड़ाई हो रही थी, मैं उसमें अपने आप को सोचा कि मेरा जाना उचित नहीं है, लेकिन जिधर जगह मिल रहा था उधर तो जा रहे थे। विजय बाबू से पूछिए कि मैं सरायरंजन में गया, कुछ काम करना शुरू किया, विजय बाबू ने हमारे ससुर जी को फोन कर दिया कि देखिए आपके दामाद मेरे पीछे पड़ गए हैं। ये सब बातें तो विजय बाबू से पूछिएगा, पता चल जाएगा। आप विजय बाबू को पूछिए कि उनको चुनाव में, मैं चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, लेकिन चुनावी गतिविधि तो मेरी हर समय रही है। नित्यानंद जी चुनाव लड़े 2014 में, पूछिए उनसे, उन्होंने मुझे गले लगाया भगवतपुर चौक पे, मैं तो दीवाना हो गया उनका।
यहाँ तो उनके सारे कार्यक्रम में जितना मेरे से हो सकता था मैंने खर्च किया और लोगों को घर से ले जा करके वोट करवाया। अच्छा सर, विभूतिपुर विधानसभा जो है पूरे समस्तीपुर में हॉट सीट बन गया है, क्योंकि पहले बनता जा रहा था, बन गया है, क्योंकि पूर्व विधायक जो है रामबालक सिंह जी, उन्होंने भी अपनी पत्नी को जो है मैदान में उतार दिया है। तो इससे आपको कितना मुश्किल होने वाला है चुनाव में? देखिए, ये तो रामबालक जी की सोच है कि किस सोच से उन्होंने अपनी पत्नी को उतारा है। सम्मानित महिला है, महिला शक्ति का सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहां पर मेरा एक विरोध है कि जब रामबालक जी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं तो उन्होंने अपनी पत्नी को ले आया। क्या सोच रहे रामबालक जी कि विभूतिपुर के लोग इतने बेवकूफ हैं? अगर कुशवाहा समाज से ही चुनना है तो क्या कहता है अजय कुमार क्यों खराब हैं? क्या खराबी है उनमें? तो रुबीना जी को, ये रुबीना रवीना क्या है भाई? रवीना। अब हमें तो कंफ्यूज होते हैं हम कि ये रवीना रुबीना में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या है। ये नाम तो उर्दू का नाम है, ये उर्दू नाम कोई हिंदू महिला का होगा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ इसके पीछे क्या साजिश है, क्या उनका, ये तो ये बेहतर बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कुशवाहा समाज से ही विधायक को बनना है तो अजय कुमार जी ठीक ठाक ही है। लोग जो कहते हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि राजीव रंजन जी अपना खजाना खोल दिए हैं और हर युवा अगर आता है, सभी वर्ग के लोग जो आते हैं उनको खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तो क्या इस बार जो है चुनाव में फिर से कुछ धमाका करने वाले हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, खजाना उजाना तो हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन लोगों की जो मूलभूत समस्या है, आज जो आप भीड़ देख रहे हैं मेरी सभा में, मुझे विश्वास नहीं है कि इतना जल्दी विभूतिपुर के लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। और उनकी राजनीति को आप देखिए। अब मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था रामबालक जी का, भाई वो तो सारा क्रेडिट ले गए, देश लूट करके ले गए। लगता है कि 2010 में वो शायद विधायक बने हैं, उसके पहले विभूतिपुर में कुछ था ही नहीं, और सब वो आए तो उन्हीं के कार्यकाल में हो गया। तो उन्हीं के कार्यक्रम में जहां वो अपनी उपलब्धि को गिनवाते हैं, लोगों से पूछते हैं बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, बोलिए हुआ कि नहीं। क्या ट्रेनिंग स्कूल उन्होंने चालू करवाया वहां पे भवन। अरे भाई रामबालक जी, वो रामपुर ट्रेनिंग स्कूल शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए जो था वो आपके सरकार के आने से पहले बंद हो चुका था, और ये सरकार की नीति के अनुसार ये सब कार्यक्रम हुए। जब सरकार ने कहा कि पॉलिटेक्निक, तो मेडिकल कॉलेज का भी श्रेय ले लेना चाहिए था कि सरायरंजन में मेडिकल कॉलेज वही खुलवाए। पॉलिटेक्निक कॉलेज ये सरकार का स्कीम था, हर जिले में खुलना है, हर जिले में खुलना था। संजोग से उस समय वो विधायक थे, इनके प्रयास से पॉलिटेक्निक कॉलेज, इनके प्रयास से बीएड कॉलेज, ये सब मुगालते में है। तो इनसे जरा जाकर के पूछिए, मैं नहीं मानता, टबका हाई स्कूल के ये अध्यक्ष थे, उसको 2 रूम ये बना के क्यों नहीं दिए? अगर इतनी शक्ति थी, फिराक गोरखपुरी की एक कविता है, मैं बोलूंगा नहीं लेकिन किसी दिन आपको सुना दूंगा, जब ये खूबी थी आप में, उसके बाद डैश डैश डैश। ठीक है, जब इतने बड़े हमारे विधायक जी थे, सब काम इन्होंने नहीं करवाया, तो स्कूल का, टबका मिडिल स्कूल का भवन क्यों नहीं बनवाया? अरे टबका कोठी के पास जमीन थी, सरकार की योजना थी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना है और वो खुला। इसका क्रेडिट आप ले रहे हैं, मुख्यमंत्री को क्रेडिट नहीं जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं आता है। आप क्या है, आपने तो मॉल बनाया, होटल बनाया, तो सामने है। आप 2010 के पहले का अपना लेखा जोखा ले आइए, इनकम टैक्स तो फाइल करते होंगे, वो 2010 के पहले का ले आए कि उनकी संपत्ति क्या थी, 10 साल विधायक रहने के बाद उनकी संपत्ति क्या हुई, सब लोग अपना अपना ले आए बायोडाटा। अभी मैं अजय जी के बारे में सुनता हूं कि अभी मैंने भाभी आभा जी को सुना कि वो आरोप लगा रही कि विधायक जी ने 6 कट्ठा जमीन खरीदा। मैं तो कहता हूं कोई बकस दीजिए, काहे के लिए उनके पीछे लगे? अरे भाई नेता हैं, नेता बने तो कुछ तो घर मकान द्वार तो बनाएंगे। अब सब राजीव रंजन पागल के जैसे थोड़ी है कि चलो आ गया कोई कहने कि हमारे यहां पानी की दिक्कत है। अब आप बताइए, जो लोग कहते हैं उन लोगों के मुंह पर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आप 10 साल रहे, आप 5 साल रहे, और आपके लोग जिसको 5 साल जिन्होंने आपको चुना उसको आप एक चापाकल नहीं दे पाए। इसमें किसका फॉल्ट है? मेरा तो नहीं है। हम तो गए, लोगों ने बोला, मेरे पास ईश्वर ने जो थोड़ा बहुत साधन दिया है, मैं तो जनता के हित के लिए, मेरे टीम में चलने वाला कोई दारू नहीं मांगता हमसे, ये भैया चुनाव प्रचार में चल रहे हैं, चलिए आज दारू पिलाइए, ऐसा नहीं है, किसी लड़के में नहीं। जिस दिन कोई दारू पीने वाला हमारे साथ आ जाएगा उस दिन तो मैं उसको गाड़ी में नहीं चढ़ने दूंगा।
शुचिता की राजनीति। आए हैं, कुछ पैसे हैं, लोगों पे खर्च करना है। चुनाव में जीत हार होती है, कल क्या होगा, कल पार्टी ही टिकट नहीं देगी, इसका मतलब पार्टी मुझे अयोग्य समझेगी तब टिकट नहीं देगी। तो नहीं देगी तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं लग जाऊं चुनाव लड़ने, नहीं मुझे तो लड़ना ही है, ऐसा नहीं है। देखिए, सार्वजनिक जीवन में है तो आपको मान अपमान सब चीज सहना पड़ेगा। ये एक ऐसा जीवन है जो तलवार की धार पे आप चलेंगे और जनता उसका आकलन 5 साल पर करती है। अच्छा सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ के वर्तमान जो विधायक जी हैं उनकी भी पार्टी 10-10 रुपया लोगों से लेती है। जनसुराज एक नई पार्टी आई है, वो भी 10-10 रुपया लेती है। तो अब देखा जाएगा कि जो विभूतिपुर विधानसभा में 10 रुपया लेने वाले विधायक बनते हैं या खर्च करने वाले बनते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? और आपकी भी राय, आप अपनी भी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपको इस बात में एक ही बात कहूंगा कि हमारा समाज एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में चल रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं इनकी रिप्लेसमेंट जरूरी है, रिप्लेस्ड बाय राजीव रंजन कुमार और समबडी एल्स, कोई भी रिप्लेस कर सकता है। ये जो 10 रुपया वाला जो राजनीति है ना, अब आप बताइए, जो विधायक 5 साल रहने के बाद या सदस्यता शुल्क के लिए, पहले 2 रुपया होता था, हम लोग जब बच्चे में पढ़ते थे ना, हमें भी वो हमारा एक मित्र हुआ करता था मिसरोलिया का, उसका नाम था रामदेव महतो, तो 25 पैसा का SFI का चिरकुट काट करके दिया था। उस समय तो SFI बुझने आता था ना, कुछ बुझने आता था। आया स्कूल में एगो डाक टिकट जैसा था, 25 पैसा में ले लिए, ठीक है। अब ना समझ पाते हैं कि ये लाल झंडा वाले ने क्या किया है। इन लोगों ने देश के साथ, इनकी विचारधारा इतनी गद्दारी की है कि जब 1962 की लड़ाई चाइना के साथ हुई थी तो ये कहां खड़े थे। इस पर विधायक जी बोले ना, आज जो नरेंद्र मोदी को लोग गाली दे रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी जो बोलती है कि आपने बहुत बड़ा भूभाग दे दिया, क्या राहुल गांधी अपने नाना के कैबिनेट को भूल रहे हैं? जब महावीर त्यागी ने बोला था कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या आप मेरा गला काट देंगे? सब इनके गूगल पे सब कुछ है, जनता सब समझ रही है। ये बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं क्या? वोट की यात्रा करने के लिए। रही विधायक जी की बात, तो विधायक जी की ना कोई विचारधारा है ना, ठीक है, एक्सीडेंटल विधायक। हमने किसी लड़के को सुना, वो बोल रहा था ये एक्सीडेंटल विधायक है। रामदेव वर्मा जी का पतन, इनका उदय। कभी कागज संभालते थे, उनका केस कचहरी संभालते थे। तो मैं तो इन पर यह आरोप लगा रहा हूं कि विभूतिपुर के नहीं, समस्तीपुर जिले के जितने फर्जी मुकदमे ये CPM और CPI ने किया, सबके कर्ता धर्ता वकील सब यही अजय कुमार थे। यही नीति निर्धारण करते थे और यही सबको सजा दिलवाते थे। तो इसलिए इनको भी इस बात का जिम्मेवारी होगा। आज इनके गुंडों ने पीटा है, इस पर भी इनसे जाकर के पूछिए कि यही राजनीति करेंगे। मेरा तो खून उबल रहा है, मैं तो चला जाता। हमें लोगों ने रोक लिया कि आप मत जाइए, लेकिन मैं तो चला जाता। ये क्या गुंडागर्दी है? 10 दिन पहले आपने किसी को पीट दिया, उसका कपार फोड़ दिया, उसका 15 को टाका लग गया, वो लड़का मर जाता, क्या दे देता? कैसी राजनीति करते हैं? वो परंपरागत वोटर इनका था और इनके क्या बोला जाए, इनकी जो उस पर कंट्रोल नहीं है इनके अपने कार्यकर्ताओं पे, इस कारण से इनका बुरा हाल है। इनका चेहरा देखिए, अभी तो हम उम्मीदवार बन के आए नहीं है, इनका चेहरा देखने लायक है। रामबालक जी को देखिए, सबको मेरे से दिक्कत है। क्यों दिक्कत है भाई? तुमने अच्छे काम किया, जनता के बीच जाओ, मांगो वोट। हम भी मांग रहे हैं वोट। तो अगर आप विभूतिपुर विधानसभा से हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बहुत सारे विधायक कैंडिडेट जो है आपके बीच आने वाले हैं। कोई विधायक कैंडिडेट जो है ऑटो से आने वाले हैं, तो कोई BMW से आने वाले हैं, कोई थार से आ रहे हैं, तो कोई स्कॉर्पियो से आए। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ जाना है, 10 रुपया की पार्टी के साथ जाना है या विकास के साथ जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। और आपकी जो प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।